कि उधार की डिमांड आज के समय पे अगर आप किराना दुकान किए हैं और अगर आप उधार नहीं देंगे तो आपका कंपटीटर तैयार है खोल के कि भैया लो मेरे पास उधार ले जाओ, तो कस्टमर आपके पास कम आएगा, उसके पास ज़्यादा जाएगा। उधार आपको देना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी बंदा हो। उधार जिस क्षेत्र में आप हैं, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस बाजार में, उस वहाँ के लोगों को आपको पढ़ना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों की भूख क्या है, लोगों की नीड क्या है, लोग चाहते क्या हैं, लोगों को सेवा आपके तहत क्या क्या मिल जा रही है और क्या वो और एडवांस चाहता है, उसको हमको अपने बिजनेस में लागू करना होगा। उस प्रोडक्ट को ऐड करना होगा जिसकी वो डिमांड करते हैं, जिसकी वो नीड करते हैं। दोस्तों, हेलो दर्शकों, आप सबको नमस्कार और आपका होस्ट मैं मुकेश कुमार आज फिर आ गया हूँ अपने वीडियो में। दोस्तों, आज आपसे मैं बात करने वाला हूँ कि किराना की दुकान में आपको 5 ऐसे प्रोडक्ट जो कि रेगुलर रोज बिकने वाले आइटम होते हैं, उन 5 प्रोडक्ट को आपको अपने दुकान में रख करके और कस्टमर को जिस रेट में हमारी खरीदी आई है सिर्फ उसकी पल्लेदारी लेने के बाद उस माल को हमको कस्टमर को डिलीवर कर देना है। प्यारे दोस्तों, अगर हम इस चीज़ को कर पाते हैं तो हमारे पास कस्टमर अट्रैक्ट ज़्यादा होने की संभावना होती है और होता ही होता है इस टाइप का। क्योंकि जब भी हम अपने काम को बेस्ट ढंग से करते हैं, किसी भी कस्टमर को हम उचित रेट पे अगर सामान या प्रोडक्ट को देते हैं तो हमारे पास से वो बार बार खरीदना चाहता है और बार बार आना चाहता है। क्योंकि कस्टमर को चाहिए आपका प्रोडक्ट और आपकी क्वालिटी और आपका रेट। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि आज के कंपटीशन के ज़माने में हर गली में, हर मोहल्ले में 2-4-10 दुकानें पड़ी हैं किराने की, और किसी किसी की बहुत ज़्यादा चल जाती हैं, किसी किसी की कम चलती हैं, किसी किसी की नहीं चलती हैं। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारा कारण हो सकता है। मैं आज 5 कारण के बारे में आपसे डिटेल तरीके से बात करूंगा। पहला नंबर तो मित्रों, दुकानदार की व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है कि दुकानदार किस कैटेगरी में है और किस टाइप का काम करता है, किस टाइप का उसका व्यवहार है। वो कस्टमर जब आता है तो उसको अच्छा फील होता है या कस्टमर आते ही वो थोड़ा हिचकिचाने लगता है, कस्टमर से बात करने में थोड़ा वो हिचकिचाता है, कस्टमर से ठीक ठाक अच्छे शब्दों से उसको बात करता है। प्यारे मित्रों, किसी भी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बोली गई भाषा से आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब भी किसी कस्टमर से आप बात करते हैं तो मीठी बोली बोलिए और उससे आपको प्रेम बनाना है, ना कि तोड़ना है। जिस दुकानदार ने आज तक अपने दुकान में प्रेम और व्यवहार बनाया है, उसकी दुकान आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि न चली हो। दूसरी बात रह गई कि आप दूसरे नंबर पे हमारा है बिजनेस। जिस प्रोफेशन में हैं आप, उस प्रोफेशन के कुछ ऐसे प्रोडक्ट रखिए जो कि आप अपने होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से जैसे जिस प्राइस में खरीद के लाते हैं, सिर्फ आप खरीदी रेट पे माल कस्टमर को डिलीवर कीजिए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ अपने दुकान से 5 प्रोडक्ट। जैसे हमारे पास किराना का आइटम है, इस प्रकार के बिजनेस में आटा हो गया, शक्कर हो गई और तेल हो गया, का ऐसे वैरायटियाँ होनी चाहिए जिसे हम कस्टमर को अच्छे रेट पे उसको डिलीवर कर सके। क्या होता है, ये 5 प्रोडक्ट अगर जिस कस्टमर को हम देते हैं, वो कस्टमर अगर एक बार आता है तो बार बार आता है, क्योंकि उसको हम प्रोडक्ट उस रेट पे दिए हैं जो कि हमारा कंपटीटर या जो हमारे जैसे दुकानदार दुकान करके बैठा है, वो कस्टमर को उतना अच्छे रेट पे माल नहीं डिलीवर कर पा रहा है। तीसरी बात है कि आपको सामान कहाँ से खरीदना है, जैसे कि आप अच्छे रेट पे कस्टमर को माल डिलीवर कर सके। प्रिय दोस्तों, अगर आपकी दुकान किराने की है तो आप जब भी माल को खरीदें तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से ही खरीदें। अगर आपकी बहुत छोटी दुकान है तो आप होलसेलर से खरीदें। और एक होलसेलर से आपको माल नहीं खरीदना है। एक होलसेलर से माल खरीदने में होता क्या है कि हमारे जैसे छोटे दुकानदार जितने भी हैं उनको रेट की प्राइसिंग घटती बढ़ती रहती है। दूसरी बात रह गई, होलसेलर के पास बहुत सारा इनामी चीज़ आता है। और तीसरी बात रह गई कि कस्टमर को होलसेलर जो है तो लूट कर रख लेता है। कैसे, जब वो कम मात्रा में माल खरीदता है, बहुत कम रकम में माल खरीदता है, जैसे कि वो एक बंडल में वो 4 पीस, 2 पीस, 1 पीस लेता है, तो वो अपना मार्जिन होलसेलर अपना निकालने के बाद ही हमको देता है। ऐसे नहीं करना है हमको। जब भी हम प्रोडक्ट को खरीदने जाएं तो उस समय हमको 1 से 2 से 3 दुकानें जरूर हमको झांकनी है कि इन दुकानों में क्या रेट चल रहा है, हम जिस दुकान से ले रहे हैं सामान क्या
क्या हुआ, होलसेलर हमको उचित रेट पे माल दे रहा है। अगर दे रहा है तो उसके साथ हमें जुड़े रहना चाहिए, अगर नहीं दे रहा है तो हमको उसके साथ जुड़ने से क्या मतलब। प्रिय दर्शकों, आप इस नियम को अपना करके आप अपने दुकान के लिए सामान उचित रेट पे खरीदारी कर सकते हैं। और जब आप उचित रेट पे अपने दुकान की सामान खरीदारी करेंगे तभी आप किसी भी कस्टमर को उचित रेट पे माल दे सकेंगे। प्रिय दर्शकों, आज बात करते हैं हम अब चौथे नंबर की। चौथे नंबर पे आती है हमारी दुकान की सबसे बड़ी बात कि हम दुकान को सजाते कैसे हैं। दुकान में सामान तो आ गया हमारे दुकान से, दुकान को रखते कैसे हैं। हम साफ सुथरा रखते हैं दुकान में, सामान जो भी प्रोडक्ट है हमारे पास वो सजावट में रखते हैं, या फिर हम ऐसे आए और रख दिए सामान जैसे का तैसे, जहाँ का तहाँ धूल गर्दा मिट्टी पड़ी है। वो फिर कस्टमर जब आता है आपके पास तो ये सब कुछ देखने के बाद उसको लगता है कि यार इस दुकान में अच्छे साफ सुथरे प्रोडक्ट नहीं हैं। अगर ऐसा वो सोचता है तो जाहिर सी बात है कि उसको अच्छा पसंद नहीं आएगा, तो एक बार आएगा वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो करना क्या है हमको कि दुकान को साफ सुथरा रखना है। आपको जितना भी प्रोडक्ट, जैसे कि हमारे पास पार्ले जी की पेटी एक आई है और पार्ले जी हमारे पास एक बंडल पहले का पड़ा हुआ है, तो मैं उस पार्ले जी को पहले निकाल करके जिस रैक में रखा है, उसके बाद मैं उस नए पेटी का माल पूरा डालने के बाद उसके सबसे ऊपर वाले पार्ट में हम उसको डालेंगे जो कि हमारा पुराना स्टॉक है। क्यों ऐसा करने से होता यह है कि हमारा पुराना वाला स्टॉक एक्सपायर नहीं हो पाता है, एक्सपायर होने से पहले हम उस माल को सेल कर पाते हैं। बहुत सारे दुकानदार ऐसे करते हैं कि भाई पुराना का माल जो है तो नीचे का नीचे पड़ा है और नए माल लाए हम ऊपर रख दिए। तो इस टाइप का अगर माल आप रखते हैं तो जरूर जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने दुकान में, अपने शॉप में अच्छा खासा इंटीरियर, अच्छा खासा सजावट, अच्छी खासी साफ सुथरा से रखते हैं तो आपके दुकान में कस्टमर अट्रैक्ट होगा ही होगा। जो एक बार आएगा वो बार बार आना चाहेगा। जब हम ऐसा कर पाएंगे तो हमारे पास कस्टमर आता है और उधार ले जाता है। कस्टमर को उधार देना ही होगा आपको, क्योंकि कस्टमर आपका है। आपके पास पैसा है तो आता है, नहीं है तो आता है, तो भाई वो आपका है तो जाएगा कहाँ। जिस माँ बाप का बच्चा है वो बच्चा कहाँ जाएगा, माँ बाप के पास ही तो रहेगा। सौ का सीधा कहना है हमारा कि हम जिस जगह से रोज सामान ले रहे हैं वहाँ पे पैसा हो या ना हो, वहाँ पे हमको उधार भी मिल जानी चाहिए। उधार आपको देना है, आप उधार दे करके भी अच्छा खासा कस्टमर बना सकते हैं। उधार आपको उचित मात्रा में आपको उधार देना है, ना कि कस्टमर जैसे मांगे। कस्टमर अगर मांग रहा है कि भैया हमको 500 का उधार दो, तो हमको 500 का नहीं देना है, हमको उतना ही उधार देना है जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितने में हम गड्ढे में ना गिरे। या तो दोस्तों इस टाइप का काम करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और इन 5 नियमों को अपना करके आप अपने शॉप को काफ़ी अच्छा इंक्रीज और मैनेजमेंट लागू करके आप अपने शॉप को काफ़ी अच्छा तरीके से सजा सकते हैं। तो कि आपके दुकान में ऑल टू ऑल आइटम होनी चाहिए। ऑल टू ऑल आइटम, जो भी इंसान की जरूरत का सामान है, जो भी बेसिक नीड है, जो भी इंसान को रोज लगने वाला जरूरत का सामान है, उस प्रोडक्ट को आपको अपने दुकान में रखना ही रखना है। क्योंकि किराने की दुकान एक ऐसी दुकान होती है कि छोटा बच्चा से लेकर के बूढ़े जवान सब आते हैं और वो आपकी क्वालिटी और आपके प्रोडक्ट के दम पे ही आते हैं। नहीं तो अगर आपके पास क्वालिटी नहीं है, आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो आपके पास क्यों आएगा, आप अपना पैसा आपको क्यों देगा। तो प्यारे मित्रों, मैं इन 5 स्टेप पे बात किया हूँ और अगर इन 5 स्टेप को जो भी लागू कर लिया इंसान अपने व्यापार में, 100% सफलता प्राप्त मिलेगी, उसको सफलता की प्राप्ति होगी। प्यारे दोस्तों, आपको ऑल टू ऑल प्रोडक्ट रखने के बाद कस्टमर जो भी जिस चीज की डिमांड करता है, अगर हमारे शॉप में नहीं है तो उस सामान को हमको अपने पर्ची और डायरी नोटबुक में लिख लेनी है। जब भी हम मार्केट जाएं तो उस प्रोडक्ट को जरूर ले आएं जो कस्टमर डिमांड किया है। इससे क्या होता है, कस्टमर आपका बधा का बधा रहता है और आपके यहाँ से वो दूसरे जगह नहीं जा पाता है। भाई जाने के लिए आप अवसर दोगे तभी आपका कस्टमर दूसरे दुकान पे जाएगा, नहीं तो आपके पास से संतुष्ट हो रहना चाहता है कि भाई मेरी दुकान है, मैं जिस दुकान पे जाता हूँ वहाँ पे हमारी दुकान पे ऑल टू ऑल आइटम हमारी ज़रूरत का मिल जाते हैं। तो कस्टमर को आपको बढ़ाना नहीं है, कस्टमर को आपको पकड़ना है, कस्टमर को आपको एक धागे में बांध करके रखना है और कस्टमर ही हमारा भगवान होता है। कस्टमर अगर आ रहा है तो हम चल रहे हैं, हमारी कमाई भी हो रही है। कस्टमर अगर नहीं आएगा तो हमारी कमाई बिल्कुल नहीं होगी। प्यारे मित्रों, कस्टमर को कभी भी दुखी नहीं करना है, उससे एकदम प्रेम से बात करनी है, मीठी आवाज़ से बात करनी है, क्योंकि वो आपसे पैसा दे करके ही सामान लेता है, ना कि फ्री में लेता है।
तो आप जिससे जब भी वो आपके पास आता है तो उसको ऐसा फील हो कि यार मैं जिस दुकानदार के पास गया था उसके पास दोबारा फिर जाऊं। दोस्तों आज अपने वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही देना चाहता हूं, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो पे। मैं इन 5 स्टेप पे बात करके आपको बता दिया कि भाई अगर आप इस नियम को अपनाते हैं अपने व्यापार में, 5 प्रोडक्ट का रेट आपको ऐसा रखना है जो कि आप कस्टमर को लगे कि यार हाँ इस रेट में अगर माल हमको मिल जा रहा है तो इस दुकान से हमको प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है और अच्छा मिल रहा है। आपको ये नहीं कि सस्ता माल दे करके और खराब माल दे देना है, अच्छा माल दे करके सस्ता में देना है। सस्ता का मतलब यह नहीं है कि आप 10 का खरीदो 5 में दे दो, आप 10 का खरीदो 11 रुपए में दो, ये भी ठीक एक नियम है। आप ऐसे नहीं कि 10 का खरीदा और 20 का बेच दिया, ये गलत है। प्यारे मित्रों अगर इस टाइप का आप काम करते हैं तो जरूर सक्सेस होंगे, अपने बिजनेस में सफल होंगे। हमारा ध्येय यही है कि अगर जैसे हमने आज तक सीखा है या जैसे हमने आज तक सुना है या देखा है उसी अनुभव को आप तक शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं दूसरे पर बिलीव नहीं करता बहुत ज्यादा। जो खुद के ऊपर अपने बीता हुआ या जो अनुभव किया हुआ हूं उसी को मैं आप सबके बीच में शेयर करता हूं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।